जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की टुडे ट्रू करेंट फीलिंग क्या है। वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग, ठीक है, हमेशा की तरह। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करेंट फीलिंग क्या है। आप मेल हैं, फीमेल है, जी है, सभी है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स के लिए देख रहे हैं, किसके लिए भी देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। द मून, एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स, मैं ढूंढता हूँ तुमको। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी वीक हो गई, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इतने होपलेस हो गए, रातों की नींद उड़ चुकी है इनकी और डिप्रेशन में जा चुके हैं। डर है, एंजाइटी है खो देने का, आपसे दूर जाने का, ठीक है। बीच में कोई है इंसान ऐसा जो नहीं चाहता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहे। मदर इशू हो सकता है ये अपनी मदर को ज़्यादा मानते हैं या मानती हैं, अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। ये जो भी पर्सन है रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, और हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सैड रहना, परेशान रहना। है कोई ऐसा इंसान जो बीच में इस पर्सन को भड़काता है या फिर इनकी कान भरता है। ये कानों के कच्चे भी हो सकते हैं, दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाना, ठीक है। मन तो करता है इनका कम्युनिकेशन करने का, आपसे मिलने का, और हमें लग रहा है यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है ज़्यादातर लोगों का, सेपरेशन है, ठीक है। क्योंकि ट्रेवलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। अगर आपकी बात हो भी रही तो आप उस बातों से भी सेटिस्फाई नहीं। मन करता है बात करने का, मिलने का, एक्शन लेने का, और ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं या फिर करती हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़े मस्त मौला किस्म के इंसान हो सकते हैं, हो सकती हैं। इन्हें चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेकर नहीं सोचते हैं, और ना ही ज़्यादा सीरियस हैं ये रिश्ते को लेकर, ठीक है। सोच सोच के परेशान होना, अपनी गलतियों के बारे में सोचना। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, आपकी गलती है, आपने इनको छोड़ा है या फिर आपने अकेला किया है। इनकी तो कोई गलती ही नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो गलती है आपकी है, ये अकेले कसूरवार नहीं है, आप भी इनके साथ में कसूरवार। अगर इनने एक गलती की है तो आपने 2 की। ये खुद की गलती मानने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अपनी गलतियों के बारे में सोचते तो इनको लगता है कि मैं अकेली गुनहगार नहीं हूँ, वो भी मेरे साथ में है। हो सकता है शादी के टॉपिक पे कोई बातचीत हो आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है
कि आप दोनों शादी करना चाहते थे और आप दोनों की शादी होते होते रह गई, या बातचीत चली हो या फिर नहीं चली हो, ठीक है। कुछ टॉपिक है शादी को लेके, हो सकता है आपके पर्सन ने कहीं और शादी की है या फिर आपसे शादी करने के वादा किया था, तो ये वादा किसी और के साथ निभाया इन्होंने, आपके साथ पूरा नहीं किया, ठीक है। और आज जिस किसी के साथ करके शादी बैठे हैं, ये खेल खेल में होता है ना, खेल खेल में दिल का स्विच टूट गया तो वो किया इन्होंने कि चलो देखते हैं करके कैसा लगता है, ठीक है। ये सीरीज थे ही नहीं रिश्ते को लेकर कभी। अब आज जब इनको लग रहा है ना कि किसी के साथ शादी करके खुश नहीं है या मस्त नहीं है, या जैसी ज़िंदगी चाह रहे थे वैसी नहीं, तो अभी इनके अपने ही किए पे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। अभी अपनी सच्चाई कुछ छुपा रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं लेकिन ये सीक्रेट रख रहे हैं, ठीक है। कुछ करना है, आगे बढ़ना, कहीं ट्रेवल करके जाना है, लेकिन चीज़ों को छुपाना और हाइड करना इनकी आदत बन चुकी है, ठीक है। आप हो कि इनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, इनको पकड़ के बैठे हो और इन्हें दूर जाना नहीं देने चाहते। ये दूर चले जाएं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे, आपको खोने का डर है, इनसे दूर जाने का डर है, और ये पर्सन आपसे दूर नहीं चले जाएं इस बात का आपको गम है, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, ये है एनर्जी आती, आप इनके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो। ये जो पर्सन है सीक्रेटली चीज़ें रखते हैं, उतना ही बताते हैं जितना सही लगता है कि आप इतनी बातों में सेटिस्फाई हो जाओगे या मान लोगे, ठीक है, उतना ही आपको बताते हैं। किसी किसी का हो सकता है शादी की बात कहीं चल रही हो, ठीक है, या तो आपकी चल रही है, आपकी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या प्यार में हो या किसी की दोस्ती है, तो हो सकता है उनकी शादी की बात कहीं चल रही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ। लेकिन इस पर्सन को अपने ही किए पे रिग्रेट है, पछतावा है, इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आप तक पहुँचे तो कैसे, आपका सामना कैसे करें, आपको फेस कैसे करें, क्योंकि गलती की है। इस पर्सन को उम्मीद बहुत है आपसे, आप इनका साथ नहीं छोड़ लोगे, इनका हाथ नहीं छोड़ लोगे, ये आपके साथ कैसे भी कुछ भी करें, लेकिन आप इनके साथ हमेशा खड़े हो, क्योंकि आप इनको हमेशा मोटिवेट करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, ये चीज़ को अच्छे से जानते हैं, जानती हैं, क्यों आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे इनको लगता है कि आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं हो रिश्ते को लेकर, तो मैं क्यों सीरियस रहूँ। इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइस है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा, जिसके बच्चे भी हो सकते हैं। इस पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए कंफ्यूज है, इस किसी को चूज़ नहीं कर पा रहा। अगर इनकी शादी हो गई तब भी वहाँ इनको लगता है कि शादी करके शायद गलती कर दी, या फिर इन्हें लगता है कि आपको छोड़कर गलती कर दी, नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, इक्वल गिव एंड टेक की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में है, जो भी कोई है, उसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको सपने बहुत दिखाए थे, बड़े बड़े वादे किए थे साथ चलने के, साथ निभाने के, तुम नहीं होगे तो हम नहीं जी पाएंगे, तुम नहीं होगे तो हम मर जाएंगे। कौन किसके लिए मरता है आजकल। और आप लोगों ना सोना बाबू कर करके परेशान नहीं हुए, और ये पर्सन कभी सीरियस नहीं हुए आपको लेकर, ठीक है। प्यार है, दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं एक ही बंदा प्यार करता है, प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन बात ये है कि एक इंसान सीरियस नहीं है चीज़ को लेकर। आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, प्यार करते हो, इनके लिए सीरियस हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन सीरियस नहीं, बात इतनी सी है। आप चाहते हो जस्टिस हो आपके साथ, जस्टिस चाहिए, ये पर्सन आपको वापस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बैलेंस करने के लिए रेडी हो, आप जगल कर रहे हो। देखो कहीं न कहीं आपका इनके साथ जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन निकल कर आया है, और आत्मा से आत्मा का, रूह से रूह का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। आपको इनसे जस्टिस चाहिए, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि आप किस पर्सन के साथ हमेशा के लिए चाहते हो या फिर बस आप भी इनसे ऐवे ही रिश्ता रखना चाहते हो। क्या है आपके मन में इनके लिए? आप भी इनसे कम नहीं हो, आपने अपनी फीलिंग को छुपाना सीख लिया है। अब आप अपने प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनको नहीं बता रहे, आप भी अपनी जिद में आ गए हो कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताने वाला। ठीक है, और हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये जो भी पर्सन है अभी एटीट्यूड में है। ठीक है, देखो अगर हम ये देखें कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो देखो अभी क्या दिख रहा है, ये पर्सन किसी गाइडेंस में है, इन्हें कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है और अपने आप को ये सोच रहे कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो मैं कोई ऐसे वैसे कदम नहीं उठा सकता या नहीं उठा सकती। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, बल्कि ये सोच रहे थे कि अगर शादी होती तो सबकी मर्जी से होती, मैं किसी के खिलाफ जाके शादी नहीं कर सकती थी। बल्कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, जिद है और कहीं ना कहीं ईगो आ गया है आजकल। ठीक है, इनको लगता है कि मैंने बहुत महान काम कर दिया है, अगर आपको छोड़ा है कहीं दूर गए हैं तो इनको लगता है मैंने बहुत महान काम कर दिया कि शादी तो जैसे किसी की होती नहीं या कोई किसी को मिलता नहीं, थर्ड पार्टी में कोई जाता है तो इनको लगता है कि मैंने बहुत महान काम कर दिया किसी थर्ड पार्टी में जाकर। ठीक है, अब क्या है कि ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। क्यों आएंगे कि कोई साइकिल ऐसा चल रहा है आप दोनों को बीच में, कुछ कर्मा है जो क्लीन करना है। ठीक है, ये दुनिया में कहीं घूम ले कहीं चले जाए, शादी वादी जिससे भी करना है कर लें, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा पर्सन घूम कर आपके पास ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का कुछ तो कर्मा इनके साथ जुड़ा हुआ है और आप वो अपनी जिद में बैठे हो कि ये नहीं झुकने वाला तो मैं क्यों झुकूं। बात भी ठीक है, झुकना भी नहीं चाहिए, एक हद के बाद रुक जाना चाहिए कि हर बार अगर खुद को ही झुकना पड़े तो वहाँ रुक जाना चाहिए। ठीक है, आपने भी अपनी बातों को अपनी भावनाओं को सीक्रेट रखा हुआ है, नहीं बताते आप, क्योंकि सामने वाला सुनने को रेडी नहीं है तो बताने से क्या फ़ायदा। ये पर्सन स्टक भी है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्टक है आइसोलेशन की एनर्जी में, खुद को घर में कैद करके रखा हुआ है, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करना है। ठीक है, और ये जानते हैं कि आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है, बहुत केयर की है, बहुत प्यार किया है, बहुत चाहा है, हर जगह इस पर्सन का सपोर्ट किया है। ठीक है, और वही है ना, ये किसी की गाइडेंस में है, कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें भड़काता है। ये इनके मन में तो आता है कि आपके करीब जाएं, लेकिन कोई है इन्हें रोकता है। ठीक है, लेकिन आपका मन है कि आप चाहते हैं इस रिश्ते में कमिटमेंट देना, लेकिन वही है कि अभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है पूरी तरह से। आपका मन है कि इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाएं, शादी करें, एक शादी वाला बंधन निभाएं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें होने से रह जा रही, क्योंकि हो सकता है आप कहीं मजबूर हो, या तो आपके पास इतना सारा पैसा नहीं या तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। ठीक है, जिस वजह से आप कहीं फंस गए हो, बल्कि आप चाहते इस पर्सन का अटेंशन, ये पर्सन आपके आसपास रहे, आप बेशक बात ना हो लेकिन नज़रों के सामने रहे, सुकून है आपको, शांति है, कम से कम नज़रों के सामने है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं, पर्सन आपसे दूर चला जाए और ये जाता है तो आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, ये आपसे दूर क्यों है। ठीक है, और आप चाहते हो इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, एक ऐसा रिश्ता निभाना जो कभी टूटे ना। लेकिन सबका सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको लगता है कि मैंने अगर कदम आगे बढ़ाया तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या फिर घर में कलह मचनी शुरू हो जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच में, अफसोस में है, खुद को स्टक समझ लिया है कि अब मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट मन है इनका कि आपके साथ वापस लौट कर आएँ। लेकिन वहीं बीच में कोई 3 पर्सन ऐसे हैं जो इनको रोकते हैं, इनको भड़काते हैं आपके प्रति। ठीक है, कोई इन्हें किसी की गाइडेंस मिल रही है कहीं न कहीं से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 444। ठीक है, कम बैक माई लाइफ पार्टनर।
अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।